दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ इस्लाम की तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक़त है। एक ऐसी हकीकत जिसने तकरीबन 1400 साल पहले के अरब को हिलाकर रख दिया था। वो मंजर सोचिए, जब एक तरफ बादशाहत और तख्त का भूखा यजीद बैठा था और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों, मासूम बच्चों और वफादार साथियों के साथ हक और सच्चाई के लिए मैदान करबला में उतर आए थे। वो ज़मीन जहां दिन का सूरज आग बरसा रहा था, जहां पानी की एक बूंद नसीब नहीं थी, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, बूढ़े साहबी खून में लथपथ गिर चुके थे और खैमों में बैठी औरतों के दिल धड़क रहे थे, मगर फिर भी किसी ने झुकना कबूल नहीं किया, क्योंकि ये जंग तख्त और ताज के लिए नहीं थी। ये जंग थी हक और बातिल के दरमियान। ये जंग थी उस इस्लामी उसूल की हिफाजत के लिए जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक खून से सींचा था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, अगर इस्लाम की बुनियाद मेरी कुर्बानी से बच सकती है तो ऐ अल्लाह, हुसैन अपनी जान हाजिर करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैदान करबला में क्या क्या हुआ, कौन कौन वहां मौजूद था, किस तरह हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, किस तरह 6 महीने के मासूम अली असगर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को तीर मारा गया, किस तरह हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने दरिया तक जाने की कोशिश की, किस तरह जुल्म की इंतहा कर दी गई, और फिर किस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी सजदा करके अपनी गर्दन कुर्बान कर दी। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल गवाही देगा कि हक की राह चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, सिर झुकाना यजीदी फितरत है और सर कटा देना हुसैनी मिजाज। करबला सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आज भी हर जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। तो आइए चलिए उस मैदान करबला में उस 10 मुहर्रम के दिन की कहानी सुनते हैं जिस दिन हक और बातिल की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी। इस्लाम की तारीख में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और सबसे सबक देने वाला वाक़या है करबला का। एक ऐसा वाक़या जिसने 1400 साल से इंसानियत को ये पैगाम दिया कि जुल्म के सामने सिर झुकाना मुमकिन है, मगर हक की खातिर जान कुर्बान कर देना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। जब इस्लामी खिलाफत का सिलसिला चला तो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और उसके बाद हज़रत अली मर्तुजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद उनका बेटा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। मगर इस्लाम में फसाद और सियासत तेज़ हो गई थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के बीच खून खराबा रोकने के लिए अपनी खिलाफत छोड़ दी ताकि इस्लाम बचा रहे और मुसलमान आपस में न लड़ें। इसके बाद मुआविया नाम का शख्स जो पहले ही सियासत में ताकतवर बन बैठा था, उसने खिलाफत संभाली। मुआविया के दौर में हालात थोड़े ठीक रहे, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी औलाद यजीद, जो एक फसादी, शराबी, जुआरी और इस्लामी उसूलों को पामाल करने वाला शख्स था, उसने जब खुद को मुसलमानों का खलीफा ऐलान कर दिया तब पूरा इस्लामी आलम हिल गया। यजीद ने अपने गवर्नरों को हुक्म दिया कि तमाम बड़े बुजुर्ग और सहाबी उसकी बैत करें। जब ये पैगाम मदीना पहुंचा तो वहां के तमाम मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया। सबसे पहले और सबसे मजबूती से इनकार करने वाले थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने साफ ऐलान कर दिया, मैं कभी किसी फासिक और जालिम बादशाह की बैत नहीं करूंगा जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले, शरीयत की धज्जियां उड़ाए, इस्लाम का नाम बदनाम करे। उसके सामने हुसैन का सिर कभी नहीं झुकेगा। इधर कोफा के लोगों ने भी यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत का मन बना लिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को एक के बाद एक ख़त भेजे। कहते थे,
ऐ नवास ए रसूल, हमें आपकी क़यादत चाहिए। कोफा की फ़िज़ा आपके हक़ में है, आप आ जाइए, हम आपकी बैत करेंगे, अपने बच्चों, घर वालों और जान माल से आपकी हिफाजत करेंगे। इतने ज़्यादा ख़त आए कि एक जगह जमा करने पर पूरे कमरे भर गए। कुछ रिवायतों के मुताबिक तकरीबन 12,000 से ज़्यादा ख़त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने पहले मशवरा किया, अपनी अम्मा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पर जाकर दुआ की। फिर अपने साथियों और अहले अयाल से मशवरा करके अपने कासिद और चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कोफा रवाना किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब कोफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पहले बड़ी वफ़ादारी दिखाई, बैत की। उनसे वादा किया कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आएंगे तो हम उनकी कुर्बानी का हक़ अदा करेंगे। लेकिन जैसे ही कोफा का नया गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वहाँ पहुँचा, उसने जुल्म की इंतहा कर दी। लोगों को डराया, धमकाया और ज़बरदस्ती उनकी बैत यजीद के नाम पर करवाई। डर के मारे कोफा के लोग एक एक करके हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का साथ छोड़ने लगे। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। ये खबर अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तक नहीं पहुंची थी। वो अपने पूरे घराने, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना से मक्का पहुंचे। मक्का में लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा, ऐ नवासे रसूल, मत जाइए, कोफा वालों का कोई भरोसा नहीं, यजीद का जुल्म वहां हावी है। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मौत से डर कर हक़ छोड़ देना मोमिन की पहचान नहीं। हुसैन झुक सकता है मगर बातिल के सामने कभी नहीं। अगर इस्लाम की ज़िंदगी मेरी कुर्बानी से मिलती है तो मैं अपने जान, अपने बच्चों, अपने पूरे घर को इस्लाम पर कुर्बान कर दूंगा। इस इरादे से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का काफिला मक्का से रवाना हुआ और जब वो करबला की तपती ज़मीन पर पहुंचे, वहीं यजीद की लाखों की फ़ौज ने उनका रास्ता रोक लिया और इस करबला की ज़मीन पर वो तारीख़ी वाक़या पेश आया जिसे आज भी हर मुसलमान सुनकर रो देता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का काफ़िला मक्का से निकला तो साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे, घर की औरतें, बूढ़े बुजुर्ग और चंद सच्चे वफादार साथी थे। सबके दिलों में एक ही बात थी, हक़ के लिए जान भी जाए तो गम नहीं। रास्ते में कई बुजुर्ग सहाबी मिले, सबने रो रो कर मना किया। कहा, हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, मत जाओ, ये यजीद बेदीन है, उसकी फ़ौज बहुत बड़ी है, वो किसी का लिहाज नहीं करेगा, वो तुमसे और तुम्हारे मासूम बच्चों से भी रहम नहीं बरतेगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने वही जवाब दिया जो हक़ वालों का होता है, मैं मौत से नहीं डरता। हुसैन सिर झुका सकता है मगर बातिल के सामने नहीं। अगर इस्लाम की हिफाजत मेरी कुर्बानी मांगता है तो हुसैन अपनी जान, अपने अहले अयाल, अपने बच्चों को कुर्बान करने को तैयार है। इसी जज्बे के साथ जब उनका काफिला करबला की तपती ज़मीन पर पहुंचा, वहां की रेत तपा रही थी, हवा आग जैसी थी, ज़मीन बंजर, पानी का नामो निशान तक नहीं। और तभी यजीद की लाखों की फ़ौज ने करबला के मैदान को घेर लिया। कमांडर था उमर बिन साद। उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा, या तो यजीद की बैत करो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बिना डरे सीना तान कर कहा, हुसैन जैसा आदमी यजीद जैसे फासिक और जालिम की बैत नहीं कर सकता। मौत मंजूर है मगर जुल्म के आगे झुकना नहीं। इसके बाद जालिमों ने करबला के मैदान के सारे रास्ते बंद कर दिए, दरियाए फुरात तक जाने का हर रास्ता रोक दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके काफिले को पानी से महरूम कर दिया गया। सिर्फ सोचो भाई, 6 महीने का मासूम अली असगर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तिश्ना लब था। मासूम बच्चियां प्यास से बिलख रही थीं, बूढ़े सहाबी लबलबाते हुए नमाज अदा कर रहे थे और इधर यजीद की फौज दरिया के किनारे बैठकर पानी पी रही थी। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को एक बूंद भी नसीब नहीं थी। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया,
अगर कोई मुझसे डरता है या अपनी जान बचाना चाहता है तो रात के अंधेरे में चला जाए। मैं किसी को रोकूंगा नहीं। मेरी लड़ाई हक और बातिल के बीच है। मेरा मकसद इस्लाम को बचाना है। मगर भाई, कौन वफादार था वहां? कोई न हटा। हर किसी ने कहा, ए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जान जाए मगर आपके कदमों से न हटेंगे। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई थे, उन्होंने तो कसम खा ली, जब तक अब्बास का दम चलेगा कोई हुसैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और इस तरह 10 मुहर्रम की रात आ गई। हर तरफ सन्नाटा, दूर से जुल्म की फौज के तंबू, और इधर हुसैनी काफिला सजदे में, आंखों में आंसू और जुबान पर बस एक ही सदा, ऐ अल्लाह, अपने दीन की हिफाजत के लिए हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। हर शख्स अपने रब से आखिरी मुलाकात कर रहा था। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई सजदे में गिरा था, कोई अपने मासूम बच्चे को गले लगाकर रो रहा था। इधर यजीद की फौज में नशे और घमंड का आलम था, और उधर हुसैनी काफिले में सब्र, ईमान और इस्लामी हौसले का। और फिर वही रात, वही करबला की तपती रेत, और सुबह का वो सूरज जिस दिन इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक मंजर पेश आया। 10 मुहर्रम का सूरज करबला की तपती जमीन पर उगा। एक तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का छोटा सा काफिला, जिसमें चंद वफादार साथी, घर की औरतें, बूढ़े बुजुर्ग और मासूम बच्चे। दूसरी तरफ यजीद की लाखों की फौज, हाथ में तलवारें, तीर, नेजे और दिलों में जुल्म, नफरत और घमंड। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी, सजदे में लंबी दुआ की और अपने साथियों को जमा कर आखिरी वसीयत की। फरमाया, दोस्तों, आज हक और बातिल का फैसला है। मौत का डर मत रखना, ये मौत नहीं, हमेशा की जिंदगी है। जो हुसैन का साथ देगा, जन्नत उसकी मंजिल है। सभी ने एक आवाज में कहा, ऐ नवास ए रसूल, जान जाए मगर आपके कदमों से कभी नहीं हटेंगे। और फिर जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। सिर्फ 18 साल का नौजवान, चेहरा बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। जब मैदान में गया तो दुश्मनों ने कहा, ये चेहरा हमने हुजूर के वक्त देखा था। अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि दर्जनों को जहन्नुम भेज दिया, मगर आखिरकार दुश्मनों ने घेर कर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लहू लुहान बेटे को गोद में उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अली अकबर की कुर्बानी तेरा दीन बचाने के लिए पेश की, कबूल फरमा। इसके बाद हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर आया। दरिया से पानी लाने निकले, तलवार से दुश्मनों के झुंड काट डाले, मशकीजा भर लिया, मगर वापस आते वक्त जालिमों ने बाजू काट दिए। फिर भी पानी लेकर बढ़े, आखिर में तीरों से छलनी करके शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भाई के पास पहुंचे, कहा, ऐ अब्बास, तू चला गया, अब हुसैन बिल्कुल अकेला हो गया। उसके बाद एक एक करके तमाम साथी शहीद होते गए। तिश्ना लब, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। सबसे आखिर में 6 महीने का मासूम अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गोद में लेकर दरबार की तरफ गए। कहा, यह बच्चा तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक बूंद पानी दे दे। मगर जालिम ने तीर चलाया। तीर इतना तेज था कि गले से पार हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, कहा, ऐ अल्लाह, देख ले, तुझ पर अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर दी। और आखिर में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान में उतरे। 70 जख्म खाकर भी कहते रहे, हक की सदा बुलंद है, हुसैन का सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। सजदे में गए, कहा, ऐ अल्लाह, तुझसे आखिरी दुआ है, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। और फिर उमर बिन साद ने जालिम को इशारा किया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया गया। करबला की जमीन लहू से लाल हो गई, आसमान पर अंधेरा छा गया, धरती कांप उठी और करबला की रेत ने गवाही दी कि सिर कटा दिए जाते हैं मगर झुकाए नहीं जाते। 10 मुहर्रम का वो दिन, जिस दिन हक और बातिल का फैसला हुआ, जहां इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु
और उनके जानिसारों की लाशें मैदान करबला में बिखरी पड़ी थीं। रेत की तपिश, खून की गंध और मासूम बच्चों की सिसकियां, हर तरफ कर्ब, हर तरफ गम। यजीद की फौज ने मैदान पर कब्जा कर लिया। हुसैनी काफिले के खेमे जला दिए गए, मासूम बच्चों की चादरें छीन ली गईं, औरतों के सिर से दुपट्टे तक उतार लिए। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, जो अली की बेटी थीं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बहन, उन्होंने सबसे पहले बीबी सकीना को अपनी आगोश में लिया। मासूम बच्ची डर के मारे कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हर बच्चा अपने बाबाओं की लाशें ढूंढ रहा था। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी फूटी आंखों से अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, भतीजे अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और गोद में खेलने वाले अली असगर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की लाशें देखीं। जमीन पर झुकीं, रोते हुए कहा, ऐ मेरे अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ऐ मेरे अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु चला गया। अब ज़ैनब किसका सहारा है? खैमों में आग लगा दी गई और जब आग की लपटों में मासूम बच्चियां भाग रही थीं, वो लम्हा कयामत से कम न था। सकीना की छोटी जल रही थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने दौड़कर सबको इकट्ठा किया, अपने फटे हुए दुपट्टे से सबका चेहरा ढक दिया। रात गहरी हुई, करबला का मैदान खामोश था। हर तरफ बस लाशें, लाशें और लाशें। औरतें और मासूम बच्चे भूख, प्यास और खौफ से कांप रहे थे। सुबह होते ही यजीद की फौज ने सबको गिरफ्तार किया। रस्सियों में बांधकर हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के बाद उनके खून से सने कपड़े, शहीदों के सर और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा व तमाम अहले बैत को कैदी बनाकर कोफा ले जाया गया। कोफा की गली में लोगों ने जब देखा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का सर एक भाले पर, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का फटा हुआ दुपट्टा, बच्चियों के चेहरे सुलगे हुए, तो काफिर भी रो उठे। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लाया गया। यजीद का वफादार गवर्नर, गुस्ताख, जालिम, उसने तख्त पर बैठकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर सामने रखवाया। तब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उठी, तपाक से बोली, ऐ जालिम, तुझे अपने तख्त का घमंड है? तुझे अपनी तलवारों की ताकत है? सुन, तू हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का सर कटा सकता है, मगर हुसैनी मिशन को कभी खत्म नहीं कर सकता। हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी इस्लाम का परचम है और ज़ैनब इस्लाम की सच्चाई का ऐलान है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुफ्फार कांपने लगे। फिर सबको दीनार, तोहफे और कैद के साथ शाम यजीद के पास भेजा गया, जहां यजीद ने और जुल्म किया। बीबी सकीना वहीं कैद खाने में तड़प तड़प कर शहीद हो गई और उसी कैद में बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद के दरबार में जो लरजता हुआ बयान दिया, उसने तख्त हिला दिया। कहा, ऐ यजीद, समझता है तूने हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करके फतह कर ली? नहीं, तेरी हुकूमत मिट जाएगी, तेरा तख्त गिर जाएगा, मगर हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का नाम, करबला का नाम और हक की सदा हमेशा गूंजेगी। और वही हुआ। चंद दिन में यजीद की हुकूमत तबाह हो गई। दुनिया ने देखा, जालिम मिट गए, हुसैनी नाम आज भी जिंदा है। करबला की वो दहला देने वाली जंग, वो जालिमों का हमला, हक़ा पर जान कुर्बान करने वालों की मिसाल 1400 साल गुजरने के बाद भी जिंदा है। आज भी जब 10 मुहर्रम आता है तो दिल कांप उठता है, आंखें भर आती हैं। हर मुसलमान हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को याद करता है। हर शहादत को याद किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, करबला हमें सिखाता क्या है? हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी का मतलब क्या है? भाई, करबला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। करबला सिर्फ तलवारों और तीरों का नाम नहीं। करबला एक पैगाम था, एक हक की सदा थी, एक ऐसी सच्चाई थी जो तख्त और ताज के मुकाबले में भी झुकी नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में सिर्फ जान नहीं दी, उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया। उन्होंने बता दिया कि कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है जब हक़ के लिए घर बार, बच्चे, भाई और अपनी जान भी देना पड़ती है। हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, हक़ का झंडा गिराया नहीं जा सकता।
सर कटाया जा सकता है मगर झुकाया नहीं। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बता दिया कि औरत अगर चाह ले तो वो भी तख्तों को हिला सकती है। उसका हौसला, उसका बयान जालिमों के होश उड़ा सकता है। आज की दुनिया के लिए करबला का सबक, आज भी दुनिया में जुल्म है, आज भी बेकसूर मारे जाते हैं, आज भी बेगुनाहों का खून बहाया जाता है, आज भी लोग दौलत और तख्त के लिए हक को कुचलते हैं। मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम याद दिलाता है। कब्रों में सोने वाले हुसैनी आज भी जिंदा हैं और तख्तों पर बैठे यजीदी मिट चुके हैं। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि जहां भी जुल्म देखे उसका विरोध करे, कभी बातिल के सामने झुके नहीं, दीन की हिफाजत के लिए हक की सदा बुलंद करे। करबला हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, इबादत ये भी है कि जब वक्त आए हक के लिए आवाज उठाओ, जालिम के सामने हुसैनी बनो। आज अगर हम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद में सिर्फ मातम करें और उनके पैगाम को छोड़ दें तो ये इंसाफ नहीं होगा। हमें उनकी कुर्बानी का मतलब समझना होगा। करबला का असर आने वाली नस्लों तक भाई, करबला ऐसा वाकया है कि हर दौर में हुसैनी भी रहे हैं और यजीदी भी। हर दौर में तख्त और ताज के भूखे लोग भी हुए और हक के लिए जान देने वाले भी। आज भी दुनिया में जहां कोई मजलूम है वहां हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम जाता है। करबला ने बता दिया कि कयामत तक हक और बातिल की लड़ाई रहेगी। कभी जुल्म बढ़ेगा, कभी हक की आवाज धीमी होगी, मगर याद रखना हर दौर में कोई ना कोई हुसैन जरूर उठेगा, हर दौर में कोई ना कोई ज़ैनब जरूर बोलेगी। करबला ने यह भी सिखाया कि मुल्क, ताकत, दौलत सब मिट जाते हैं मगर हुसैनी जज्बा अमर रहता है। 1400 साल से ज्यादा हो गए, तख्त मिटे, ताज गिरे, मगर आज भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हर अजान के साथ गूंज रहा है, हर मजलिस में याद किया जा रहा है, हर दिल में बसता है। करबला का हुसैनी पैगाम, जिंदगी में हक पर डटे रहो, जुल्म के आगे झुको मत, मजलूम का साथ दो, अपने ईमान की हिफाजत करो, दुनिया की मोहब्बत में दीन को बेचो मत, और जब वक्त आए हक के लिए जान देने का जज्बा रखो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, अगर इस्लाम मेरी कुर्बानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता तो ऐ तलवारों आ जाओ। बस भाई, यही है करबला का पैगाम, यही है हुसैनी सबक और यही है वो दर्स जो कयामत तक जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आज की ये दास्तान करबला ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, अगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो कुर्बानी, बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का हौसला और मासूम अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लहू तुम्हारी आंखें नम कर गया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देख कर मत जाना, हुसैनी बनो, हक की आवाज बुलंद करो। आज भी जुल्म के खिलाफ बोलने की जरूरत है, आज भी मजलूमों की मदद करने की जरूरत है, आज भी हर दिल में वो हुसैनी जज्बा जिंदा करने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर घर, हर गली, हर शहर, हर महफिल तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पहुंचे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मोहम्मदी उम्मत के किसी और दर्दनाक वाक़ये पर, किसी और इब्रे अमोज मंजर पर या किसी और हकीकी और इमोशनल दास्तान पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस किस्सा ए शहादत, किस करिश्मा ए दुआ या किस सुन्नत ए सहाबी पर तुम सुनना चाहते हो। तुम्हारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा लोगों के दिल की आवाज़ होगा, वो वीडियो मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। करबला की रेत पे लिखा हुआ है आज तक, सर कटाने वाले जीते हैं, जालिम हारते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, कत्ल कर दो मगर हक की सदा बाकी रहेगी, सर कटा दो मगर सजदा वहीं बाकी रहेगा। लुट गईं खैमागाहें, जल गईं चादरें, मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आज भी अजानों में बाकी है। रोशन है आज तक दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उस एक सजदे की बदौलत जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में किया था। हर दिल हुसैनी है, हर जुबान हुसैनी। यजीद मिट चुका है, कायनात में अब बस हुसैनी बाकी। और हाँ, जो अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि इस्लाम का हर हकीकी पैगाम
हुसैनी सदा और मजलूमों की आवाज़ तुम तक सबसे पहले पहुंचे। दुआओं में याद रखना, या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु।